इटावा कांड पर कथावाचक के साथ हुई घटना पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि भागवत कथा किसी भी जात की बपौती नहीं है। राजनैतिक पार्टियां अपनी राजनैतिक रोटियां सेकना बंद करें। सुनिए उन्होंने खुद क्या कहा। बाबा बागेश्वर ने कहा, वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि, मीरा, सूरदास, कबीरदास सभी भगवान के रंग में रंगे थे। इनकी ना जाति पूछी गई और ना पता पूछा गया। इनकी वाणी ही इनकी पहचान बनी, भगवान का नाम ही इनकी पहचान बना। कौवा कर्कश बोलता है, लेकिन रामचरितमानस में काकभूषुंडी महाराज की महिमा है। इसलिए जाति न पूछो जाति की, पूछ लीजिए ज्ञान। भगवान की कथा और सनातन का विचार किसी जाति विशेष का नहीं है। भगवान की चर्चा करने और भगवान की कथा कहने का अधिकार सबको है। इसमें कोई दोषी नहीं है, न ही कोई हस्तक्षेप है। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी ने भी इटावा की घटना को गलत बताया। उन्होंने कहा कि हम तो हमेशा इसका प्रचार करते हैं कि सभी लोग तिलक लगाओ, चोटी रखो, कलावा बांधो, गले में कंठी पहनो और सनातन धर्म का प्रचार करो। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी सनातनी की चोटी काटना ठीक नहीं है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। अर्थात भगवान श्री राम को सिर्फ और सिर्फ प्रेम पसंद है। भगवान श्री राम सिर्फ और सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। ऋग्वेद में भी साफ लिखा है, ब्राह्मणों से मुखमादिश्य बाहुराजन्य कृतः उरु तदस्य यदस्य पद्म्याम शूद्रो यजायत। अर्थात भगवान के मुख से ब्राह्मण, भगवान की भुजाओं से क्षत्रिय, भगवान की जंघा से वैश्य और भगवान के चरण से शूद्र का जन्म हुआ है। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी एक ही पिता की संतान है। यह सभी भाई हैं, बस सबके कर्म अलग अलग हैं। तो फिर यह जाति का भेदभाव, सभी के जन्मदाता एक हैं, बस सबके कर्म अलग अलग हैं। तो हमें जाति पाति का भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप सभी हिंदू एक हैं, सभी हिंदू भाई एक हैं और हर सनातनी हिंदू को यह अधिकार है कि वह राम कथा या कृष्ण कथा, हनुमान कथा, भागवत कथा कह सकता है। हर सनातनी को चोटी रखने का अधिकार है, हर सनातनी को जनेऊ पहनने का अधिकार है। आप किसी से यह अधिकार छीन नहीं सकते हैं। बस अगर वह कुछ गलत कर रहा है, अगर वह छोटी जाति का होकर के आप उच्च कोटि के हैं और आपसे चरण स्पर्श करवा रहा है, आपसे पैर धुलवा रहा है, आपका अपमान कर रहा है, या कथा में कुछ गलत बोल रहा है, कुछ ऐसा प्रसंग जो कथा में वर्णित है उसको गलत तरीके से अगर दिखा रहा है, तो इसका दंड प्रशासन उसे देगा। उसके लिए अलग कानून है। आप खुद ही कानून मत बन जाइए, आप खुद ही जज मत बन जाइए कि उसको क्या सजा देनी है, वो आप खुद ही मत तय कीजिए। याद रखिए कि कथा कहने, भगवान की कथा को कहने का अधिकार और सुनने का अधिकार सभी को है। और जितना अधिक भगवान की कथा का प्रचार और प्रसार हो, वह तो और अच्छी बात है। सनातन धर्म का विदेशों में भी प्रचार हो रहा है। अगर विदेशी लोग भी सनातन धर्म को अपनाकर सनातनी बन जा रहे हैं, तो यह तो और अच्छी बात है। कोशिश कीजिए कि हमारे देश से लेकर विदेशों में हर जगह सिर्फ भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की ही कथाएं गूंजती रहें। यह कितने सौभाग्य की बात होगी कि हर कोई सनातनी बन जाए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपना फर्जी नाम और अपना फर्जी पहचान बताकर भगवान की कथा कहकर भगवान का अपमान कर रहा है या कथा को गलत तरीके से कह रहा है, तो उसका दंड उसे कानून देगा, प्रशासन देगा। आप खुद ही किसी को दंडित ना करें। आप यह कभी ना भूलें, सदैव याद रखें कि वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि और मीराबाई, सूरदास जी, कबीरदास जी, इनसे किसी ने भी इनकी जाति नहीं पूछी, इनका धर्म नहीं पूछा। समाज में सिर्फ और सिर्फ इनकी वाणियाँ प्रचलित हैं, इनकी बातें, इनके विचार प्रचलित हैं, इनके द्वारा लिखे हुए धर्म ग्रंथ प्रचलित हैं। और हम सभी सनातनी हिंदू, खुद को उच्च कोटि का कहने वाले ब्राह्मण, हम इन्हीं के द्वारा लिखे हुए रामायण महाकाव्यों का अनुसरण करते हैं। भगवान वाल्मीकि को, महर्षि वाल्मीकि को
उच्च कोटि का दर्जा दिया गया है। उन्हीं के द्वारा लिखे हुए रामायण को हम सभी आज जानते हैं। तो क्यों और किसी ने भी उनकी जाति नहीं पूछी कि वो किस जाति के हैं, वो किस कुल के हैं। और सबको पता है कि रामायण की रचना करने वाले वाल्मीकि का पूरा अतीत क्या है, वो पहले क्या थे, बाद में वो रामायण के रचयिता बने। तो क्यों हम आज के समय में किसी व्यक्ति से उसकी जाति पूछकर उसे अपमानित करते हैं कि वह रामायण की या भगवान श्री कृष्ण की भागवत कथा नहीं कह सकता है। यह सिर्फ उच्च कोटि का व्यक्ति या ब्राह्मण कुल का व्यक्ति ही इन कथाओं को कहेगा, यह हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं।